अब इस संदेश को अनदेखा ना करना। आज सच्चाई को जब जानोगे तो अवश्य रो दोगे। तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। आज तुम इस संदेश तक पहुँचे हो, इसके पीछे का कारण तुम्हें हैरान कर देगा। आज इस सच्चाई को जानकर तुम अवश्य ही अत्यधिक भावुक हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे आज ध्यानपूर्वक समझना अति आवश्यक है। मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ईश्वर के घर में करोड़ों आत्माएं कतार में खड़ी है। वह सब ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। उन्हें एक बार मानव शरीर प्रदान किया जाए। बस एक बार मानव शरीर प्रदान करके धरती लोक पर भेजा जाए, जहां वह अपने सभी पूर्व कर्मों को नष्ट करके सदा के लिए अपने वास्तविक घर में जा सके। वास्तविक घर यानी परमात्मा का हृदय, जहां से उनकी सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई थी। वह अपना वास्तविक स्वरूप पहचान सके। वह प्रति क्षण ईश्वर से विनती करती है, मुझे एक बार मानव शरीर दे दीजिए। ईश्वर जैसे ही कुछ चयनित आत्माओं को मानव शरीर प्रदान करते हैं, वह ईश्वर के समक्ष रोने लगती हैं कि आप हमारे पिता हैं, हमारे जन्मदाता हैं। आपको छोड़कर हम उस अनजान जगह पर कैसे रहेंगे? आप हमारे साथ ही चलिए। ईश्वर उनकी विनती सुनते हैं और उनसे कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हृदय में बैठकर चलूंगा। जब जब तुम मुझे पुकारोगे, मेरी ओर देखोगे, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इस वचन के साथ वह आत्मा के हृदय में बैठकर मानव शरीर में धारा पर आ जाते हैं और वह आत्मा जो इतनी विनती करके मानव शरीर धारण करके इस धरती पर आई थी, जैसे ही वह यहाँ पर आती हैं, संसारिक चकाचौंध को देखकर वह सब कुछ भूल जाती है। वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूल जाती है।
कि वो यहाँ पर अपना स्वरूप जानने के लिए आई थी। यहाँ उसके कोई पहचानने वाले नहीं हैं, केवल ईश्वर जो उनके हृदय में बैठकर आए हैं, वही एकमात्र उनके अपने हैं। ईश्वर उसे बार बार स्मरण कराते हैं, यह तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। ईश्वर की आवाज जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे सुनना बंद कर देता है। जब वो कोई गलत कार्य करता है, ईश्वर उसके हृदय से आवाज लगाते हैं, मेरे बच्चे, तुम गलत कर रहे हो। पर वो उस आवाज को अपनी तर्क शक्ति से दबा देता है और एक के बाद एक गलत कार्य को करता चला जाता है। वह पाप के कुछ कर्मों को नष्ट करने आया था, पर वह उससे कई गुना पापों को एकत्रित कर लेता है, सर्जन कर लेता है। प्रेम, पुत्र, धन, संतान, इनके पीछे भागते भागते उस खुशी को ढूंढने लग जाता है जो उसे मृत्यु तक प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह है ही नहीं। मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि वह मानव शरीर धारण करके भी ईश्वर से प्रेम ना कर सके, ईश्वर की शक्ति भक्ति को ना देख सके, अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास ही ना कर सके, आध्यात्मिक रुचि ना जगा सके। क्योंकि जब वह वापस अपने ईश्वर के घर जाएगा, वहां सिर्फ उसे कतार में खड़ा होकर न जाने कितने सहस्त्रों वर्षों तक ईश्वर से फिर से एक बार मानव शरीर मिलने की प्रार्थना में लग जाएगा और सिर्फ यही करता ही रहेगा। आखिर वह कब तक अपने मूल स्वरूप से दूर रहेगा? आखिर कब तक वह नकली घर की चाह में वास्तविक घर को छोड़कर भटकेगा? मेरे बच्चे, अब तुम मुझे बताओ कि तुमने आज क्या सीखा है? क्या यही तुम्हारी कहानी नहीं थी? क्या तुम्हें अब भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? आज इस संदेश तक आना
एक बहुत बड़ा कारण है तुम्हारा। तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ही तुम इस पृथ्वी लोक पर क्यों आए हो। अपने मूल उद्देश्य को समझो और सब कुछ मैंने आज इस संदेश में तुम्हें स्पष्ट कर ही दिया है। मैं तुम्हारे हृदय में ही हूँ और तुम भी आध्यात्मिक प्रेम करता हूँ।